आने वाले 2-3 दिन में कुछ भी हो, धरती आसमान पाताल कुछ भी हो, इधर से उधर कुछ हो जावे, हमरी दीदी को कतई कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया उसने कर लिया है इंतजाम और अभी तो कर रही होगी आराम, मी टाइम। क्योंकि कल जब भौजी ने बोला कि मौसम खराब होने वाला है, आसमान में बारिश है और कुछ भी हो सकता है, तो भाई साहब ननद रानी ने बोला मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी हो, अब तो मेरा हो गया है काम। जिस चीज़ के लिए मैं इतना ज़्यादा डर रही थी, जिसके लिए मैं तुझे साथ में लेकर गई थी, है ना, वो हो गया है मेरा काम। तमाम लोग कह रहे हैं कि भैया नाच पीटी ये जानबूझ के ना भाभी का मिसयूज कर रही है। पर बाकी लोग का है इस बात से अनजान कि हमार भाभी जी, उनको तुम ना समझो चुन्नी मुन्नी है। वो है बड़का, बहुते बड़का शैतान। जी हाँ, वो शैतानी दिमाग लगा रही है कि मैं तो आदर्श बहू बनूंगी, मैं तो आदर्श भाभी बनूंगी, है ना। और कल को अगर कुछ होता है तो लोग ये कह देंगे कि भाभी ने कितना करा है। क्योंकि देखो, हमारी दीदी बहुत दिन तक एक्टिंग कर नहीं पाती। मगर क्यों? अब आपको जो लगता है वो मान लो, पर है ये हमारी जिज्जी की कमजोरी है। अब काहे करते हैं भाई साहब, वो कभी कभी एकदम हुलुलुलु हो जाती है, स्क्रिप्ट के अंतर्गत वो परफॉर्मेंस तो कर लेगी, लेकिन भाई साहब जब असलियत का पाला पड़ेगा, है ना, एकदम से बग्गी की कोई बात उसको अच्छी नहीं लगेगी, एकदम से वो तनतना जाएगी, एकदम से भाई साहब ऐसे रवैया दिखाएगी, ऐसे ऐसे सिचुएशन उत्पन्न करेगी कि हालात बदल जाएंगे, ख्यालात बदल जाएंगे और बग्गी को देखकर हमारी दीदी के जज्बात बदल जाएंगे। अभी तो बहनी हैं, सखी हैं, सहेली हैं। दोस्तों, कल के बाद हमारी दीदी कहाँ है? आज वीडियो क्यों नहीं ला रही है? और सब लोग क्या छुट्टी पे गए हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आज है आराम डे। क्योंकि विगत 2-3 दिन से हमारी दीदी का चैन सुकून गया था। पहले तो बोल रही थी इट्स नॉर्मल, मेरे वकील ने कहा ये तो होता रहता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, अरेस्ट वारंट कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये तो भेजते ही रहते हैं। लेकिन फिर उसने कल सच बताया कि अंदर से कांप रही थी कि जज साहब कहीं इसको लताड़ न लगा दे। अरे बहन, इतने ज़्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंस काहे दे रही? जज के पास इतना काम नहीं होता है ना, जितना तू समझ रही है कि भाई तेरे बारे में ही सोचेंगे, तेरे बारे में सोचेंगे, तेरे बारे में सोचेंगे कि इस बार ये बंदी आई है, पिछली बार क्यों नहीं आई थी। तेरे से भी ढीठ ढीठ पड़ी हैं लड़कियां, हैं तो उनके पास वो भी काम होता है। सिर्फ तेरे बारे में इतना काम नहीं है कि बस तेरे बारे में ही सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें। दोस्तों, असल में जब इनका ये रिप्लाई वाला हुआ था ना, और साथ में इनको फाइन लग गया था 25,000 का, तो इसको लग रहा था कि इस बार बहुत डांटी जाएगी, अच्छे से तौली जाएगी। लेकिन जज के लिए तुम एक क्लाइंट हो भाई साहब, हैं, और जाओगे, तुम्हारा जो हियरिंग होगा, तुम्हारा वकील दलील देगा, उधर का वकील दलील देगा, वो अपना काम समझ के तुमको रफा दफा कर देंगे। हालांकि हमारे ये जी ने त्रिया चरित्र वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा किया। मम्मी जी ने डांटा भी कि है नाच पीटी, काहे रो रही है, हैं, काहे रो रही है, एकदम अडिग होके बोल, चलेगी तो तेरी ही, चाहे इस जन्म में तेरी शादी ना हो, अगले जन्म में भी ना हो। तू मेरा एटीएम है, तू मेरे ही पास रहेगी। तुझको मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, ऐसे ऐसे खींच के अपने ही पॉकेट में रख लूंगी। ऐसी सोच है हमारी मम्मी जी की। तो दोस्तों, कुछ बातें हैं जो आपसे मुझे करनी है आज, तो शुरू करें बिना किसी देरी के। असल में कल हमारी दीदी को जो भर भर के प्यार मिला है, वैसे तो हम लोग भर भर के प्यार के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अगर हमने इन बातों के बारे में बातें नहीं करी तो ये अधूरा रह जाएगा। कभी कभार तो ऐसा अवसर आता है जब हमारी जीजी ऐसे रियल प्यार को यहाँ पर परमिशन देती है, वो रियल वाले कमेंट्स आते हैं। वरना तो सिर्फ लल्लो चप्पो वाली हाय परितिन जिज्जी, तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे, हाय परितिन जिज्जी, तुम कहाँ थी परितिन जिज्जी, है ना। परितिन जीजी, जरा लिपस्टिक का लिंक दे दीजिए। परितिन जीजी, ये स्वेटर जो आपने पहना है पिंक शर्ट में तो आप कमाल लग रही, धोती भर के रुमाल लग रही। ऐसे वाली चमचेगिरी जो करते हैं उन्हीं ऑडियंस के कमेंट सिर्फ पब्लिक होते हैं, और ज़्यादातर तो कमेंट जिसमें ज़्यादा तारीफें हों तो समझ लो कि भैया इनके फेक आईडी के ही वो कमेंट्स हैं, है ना। तो कल जो दीदी ने वीडियो डाला था, लगभग 23 घंटे हो चुके हैं, और टाइटल था कि कोर्ट हियरिंग में सब हुए इमोशनल, दोनों पार्टीज। हाँ, यही तो जिज्जी ने सबसे बड़ा गेम खेला भाई, जनता को ये दिखाया कि दोनों पार्टीज मिले, बिछड़े हुए, सबको अपनी अपनी गलतियों का सेल्फ रियलाइजेशन हुआ,
और भाई साहब गले मिल के फूट फूट के रोए। अरे नास पीटी, आज तक अपने बच्चे को ये तो बताया नहीं कि वो बाप। भाई साहब अनजान व्यक्ति से दूर भागो, अनजान व्यक्ति से कुछ चीज़ ना लो। अरे अनजान व्यक्ति अनजान होता है, जन्म देने वाला बाप है हैं, वो अनजान। अरे नास पीटी, शर्म कर ले। खैर छोड़ो, इसको शर्म तो कभी आती नहीं क्योंकि ये बेशरम औरत है हैं। औकात में रहो। क्या बात कर रहे हो दीदी है? ऐसे शब्द तुम्हारे मुंह से शोभा बढ़ाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं तुम ऐसे ही शब्दों की मालकिन हो। अभी कुछ ही दिन पहले, है ना दोस्तों, ये बोल रही थी कि मम्मी जी कुछ कहना चाह रहे थे, मम्मी जी बहुत असहज महसूस कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो दबे हुए हैं, उन वो कुछ बहुत सारा व्यक्त करना चाहती थी। तो आज इसको हम बता दें कि मम्मी जी क्या व्यक्त करना चाह रही थी, है ना। ये ऑडियंस के मन में क्या डाल रही थी कि मम्मी जी तो इसको बहुरिया को अपने घर ले जाना चाहती हैं, लेकिन बेबस है मम्मी जी अपने लड़के के आगे। मम्मी जी तो चाहती हैं यही बहुरिया है। अरे नासपीटी, मैं बताती हूँ कि मम्मी जी कहाँ चाह रही थी। मम्मी जी को 2-3 दिन पुराना वो टाइटल याद था, हैं, दोगली औरत भाभी का घर खराब करके संस्कारी बन रही है। मम्मी जी का मन कर रहा था कि मम्मी जी का चप्पल जूता जौन भी पहन कर गई हुए ओ, और आपका मुंह, इसके अलावा कतई कुछ मम्मी जी बेबस बस यही फील कर रही थी कि देखो अगर इस सरकारी जगह पे ऐसा कोनो कांड करेंगे तो एक केस और हो जाएगा और तुम न जाने कितनी धाराएं लगा दोगी। बस मम्मी जी यही के खातिर बेबस थी। समझ में आया तुम्हें? वहीं मैं सोचूं यार मम्मी जी क्यों बेबस थी, क्यों बेबस थी। फिर मैंने सारे बिंदु एकत्रित करे और फिर सारे डॉट कनेक्ट करे, फिर पता चला कि मम्मी जी बेबस थी तो काहे की तई थी। भाई साहब मम्मी जी इसीलिए बेबस थी, यही मजबूरी थी मम्मी जी की, और कतई कोनो मजबूरी नहीं थी। मम्मी जी का खून खौल रहा था ऐसे कि का ही बताऊँ कि ये नासपीटी मेरे सामने खड़ी है, इसने मेरी बेटी के लिए काका नहीं बुलवाया है, नासपीटी ने मेरे लिए काका नहीं बुलवाया है। और आज ये औरत मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें। मम्मी जी सोच रही थी कि पुरानी बातें छोड़ो, अभी 2-3 दिन पहले है, अभी ये कितना बढ़िया बढ़िया ड्रामा कर रही है, कितना बढ़िया बढ़िया पॉजिटिविटी वाली चीज़ें कर रही है। अभी 3-4 दिन पहले कहा लिखी थी दोगली औरत मेरी बेटी को, तो मम्मी जी हो रही थी आग बबूला। मम्मी जी का बहुत ज़्यादा मन था कि तुमका चप्पल चप्पल इतने चप्पल लगाएं तुम्हारा गलथरा लाल हो जाए, लेकिन मम्मी जी कानूनी प्रक्रिया से थोड़ा सा वो थी कि कानून का इज्जत करना ज़रूरी होता है। अब तुम्हारी नोना जीजा जैसी थोड़ी हैं कि कानूनी परिसर में हैं किसी की कॉलर नोच लें, किसी के कपड़े लत्ते नोच लें। याद है इसी कानूनी जगह पे, इसी परिसर में तुमने अपने पति के साथ क्या करवाया था 10 जून को। दोस्तों मैं डेट सही बोल रही हूँ, अगर मैंने 10 जून भूला नहीं है तो मम्मी जी को वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। जब तेरा थोपड़ा देखती है ना तो मम्मी जी के कानों में ना आवाज़ गूंजती है उन गंदे अड्डे वालों की। मम्मी जी को वो सुनाई देता है जब तुम लोग गंदे अड्डे का प्रचार प्रसार करते हो। मम्मी जी को याद आता है टन्नू जी थैंक यू जब तुम्हारी माँ कैसे बोलती है। वाह जी वाह, क्या समधन है, एक समधन को गरियाने के लिए। खैर समधन का ही दोष नहीं, समधन तो अपना एटीएम खोना ही नहीं चाहती हैं। बात तो यहाँ है बहुरिया की। तो मम्मी जी इसलिए बेहद बेहद ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब कहना बहुत कुछ चाह रही थी लेकिन मजबूर थी, इसीलिए और कुछ नहीं। जो तू गलत जामा पहनाई है उस बयान को, तो दोस्तों असल में ये बात थी। आप लोग भी मेरी बात से एग्री हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं थोड़ा प्यार मोहब्बत पे, ये भी बेहद ज़रूरी है। आई नो कि जब तक मेरा वीडियो आएगा 40,000 के ऊपर इनके व्यूज़ हो जाएंगे, और इसलिए आज छुट्टी बनती है। जहाँ 3-4-5 दिन में 40,000 होते थे, वहाँ एक ही दिन में अंकुश के नाम का कटोरा लेके इनके बन गए हैं व्यूज़ हैं। तो चलिए, अगर अंकुश का बच्चा है तो अंकुश से मिलवाया क्यों नहीं? उसको कभी खर्चे की बात की तो आपको याद आ गया कि मिलवाना है, अंकुश का बच्चा है। वैसे आपको इतने दिनों में याद क्यों नहीं आया? 4 सालों में 4 बार मिलवाने दिया आपने, कैसी हैं आप? इस पे भर भर के लोगों ने अपनी बातें लिखी हैं। आप साथ कैसे रहोगे? वो तो करेक्टरलेस है। हाँ जी, होटल्स में जाता है, लड़कियों के संबंध है, इतने नहीं भाभीयों से भी उसके संबंध है। फिर कैसे आप एक्सेप्ट कर लेंगी? क्योंकि एक औरत हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती लेकिन पति को नहीं बांट सकती, पता है ना आपको, है?
और आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करता है, आपको जान का खतरा भी है उससे। और उसकी माँ बहन तो आपका बहुत शोषण करी हैं, और उन सब के साथ आपको कैसे रहना पड़ेगा, उन सब बातों का क्या। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, जिसने भी ये लिखा है बहुत सही लिखा है। आपने तो ये भी बोला था कि वो मानसिक रोगी है, थोड़ा सा विक्षिप्त टाइप का इंसान है ना। मानसिक रोगी के साथ शायद दीदी ने अपने बारे में बताया था, क्योंकि कभी हंसी खुशी रहती हैं, कभी एकदम से पागलपन का दौरा पड़ जाता है। तो मानसिक रोगी दोस्तों कौन है बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा तो होना ही था, हैं। झुटियंका अगर साथ होती तो कुछ और ही ज़्यादा अच्छा हो जाता। करेक्ट बात है, सबका अपना अपना निर्णय होता है ना। और जब जहाँ पे तुम्हें एडजस्टमेंट करने चाहिए थे, ऑफ कोर्स नई फैमिली में आने के बाद लाखों एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। हम सबको पता है, अपनी जीवन शैली पूरे तरीके से बदलनी पड़ती। कहने को ये कहा जाता है कि दोनों फैमिलीज एडजस्टमेंट करते, नहीं जी। हमेशा लड़की से उम्मीद की जाती है कि लड़की दूसरे घर की आई है और को इसी घर में रहना, तो इस घर के अनुकूल रहना होगा, उसको कहते हैं एडजस्टमेंट। और हमारी दीदी कहती है अत्याचार, हैं, मानसिक पीड़ा, मानसिक अत्याचार, बहुत सारी बातें हैं। चलिए, अदर पार्टी नहीं, बच्चे की बात बताओ। बच्चे को बताओ कि पापा हैं अदर पार्टी नहीं, दादी और बुआ सीट के कोर्ट में रिश्ता नहीं बनाते क्या, हैं। अदर पार्टी अदर पार्टी अदर पार्टी मैडम इसलिए बोल रही थी क्योंकि खुल के वीडियोस में नहीं बोल सकती ना, इसलिए अदर पार्टी। क्योंकि अंकुश भी बोलता है ना अदर पार्टी। कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो मैडम रूल्स रेगुलेशन तो हमेशा याद रखती हैं, बस रिश्ते निभाना भूल जाती हैं, रिश्तों में आग लगाना कतई नहीं भूलती हैं। मुझे तो शर्म आती है इतनी बार बार वो सारी चीज़ें याद दिलाने में। इसको शर्म नहीं आती है बेशर्मी की क्या क्या हदें करी हैं पारिस ने, और आज भी होगा, डेली की तरह डेली होता है। झुठियंका को दूर ही रखना, उसकी बातों में बिल्कुल मत आना। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। फिर किसी ने दोस्तों लिखा कि झुठियंका को दूर ही रखना, वो नासपीटी उसकी शक्ल पे दिखा, वो कितनी चंट है, कितनी शातिर है, तुम्हारा सही हुआ होता रिश्ता वो खराब कर देगी। अरे भाई साहब, अब झुठियंका दूर रहे या न रहे, देखो जब इनके लिए जो ज़रूरी था इन्होंने उसको सेलेक्ट किया, तो अब कोई मतलब ही नहीं बनता दोस्तों, कुछ भी नहीं मतलब बनता। परमानंद बाबा को सुनो, प्रेमानंद बाबा जी को सुनिए, आपका बहुत पॉजिटिविटी आएगी, रिश्तों को लेकर समझ आएगी। देखिए, आप प्रेमानंद महाराज जी को सुने या किसी को सुने, वैसे ये सुन नहीं पाएंगी। एक आध दिन नौटंकी के लिए टीवी में चला देती हैं कि हम सुबह सुबह भजन सुनते हैं, ये अगर सुनती हैं ना, तो प्रेमानंद महाराज जी की जगह पे अपने नोना जीजा और अपनी दीदी की सुनती हैं। और अपने जो दिमाग में ऐसे वैसे ख्याल आते हैं, काल्पनिक ख्याल, उसकी सुनती हैं, और उसी काल्पनिक ख्याल से इन्होंने अपनी घर गृहस्थी जला दी है। बहुत खुश है ये ब्लॉग देखकर। भगवान तुम तीनों को बहुत जल्दी एक साथ कर दे। ये कैसे लोग हैं जो ये ऐसा सोचते हैं। बहन, साथ होने वाले कर्म भी तो होने चाहिए। आप कैसे सोच सकते हो ये। इतने दिनों में शायद आपने गंदे अड्डे को नहीं सुना है, और शायद इन लोगों का प्रमोशन वाला वीडियो भी नहीं देखा है, और शायद आपने परसों नरसों जब भी आया था, जितने भी दिन हो गए, वो वाला वीडियो भी नहीं। अगर आप एक यूट्यूबर भी हो, पर अगर आपने अपनी ननद के रिगार्डिंग ऐसा कंटेंट डाला है, दोगली औरत संस्कारी बन रही है, तो भाई और किसी के घर के लोग तुम्हारा थोपड़ा भी नहीं देखना चाहेंगे, समझी। फिर भी वो मम्मी आई थी, और तुमको देखकर बस उनके मन में एकदम पीड़ा उठ रही होगी। मन कर रहा होगा कि बस कैसो भी करके ये नज़रों से सामने चुड़ैल हट जाए, और कतई कुछ नहीं। उनको बस दिल में वो सारी चीज़ें याद आती हैं जो तुम करवाती हो। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि मम्मी जी का कौन सा दबाव था, मम्मी जी किस तरीके से कसम थी, और मम्मी जी को क्यों बेचैनी हो रही थी, मम्मी जी क्या करना चाह रही थी और क्या नहीं कर पाई। बाकी आप सबको पता है कि अंकुश का डिसीजन आज भी वही है, और कल भी वही रहेगा, परसों भी वही रहेगा, नरसों भी रहेगा। क्योंकि देखिए, एक टाइम होता है, एक टाइम के बाद ना इंसान को स्टैंड लेना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और कहीं ना कहीं एक ऐसे रिश्ते से जो टॉक्सिक है, उसने खुद बोला है कि इस टॉक्सिक रिश्ते में मुझे नहीं जाना। इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये बदलेगी। एक साल में उसने कई बार इसको मनाया है, कई बार तो ऑफ कैमरा या भाग भाग के चली आती थी। ऑफ कैमरा इनके बीच में बहुत सारी बातें हैं जो कि अंकुश ने अपने रिप्लाई वाली सीरीज में बताया है।
तो वो सारी चीज़ें सच्ची हैं। और जिसकी माँ इस तरीके की हो, खासकर बग्गा बग्गी की माँ, जो खुद मुंह चढ़ा के रजइये में घुस जाएं, वो अपनी बच्चियों का काहे जीवन सुधारेंगी, बच्चियों को काहे अच्छा भला बुरा समझाएंगी। वो तो खुद भी छोटी बच्ची हैं, छोटी छोटी बातों में बिस्तर में घुस जाती हैं, रजइया ओढ़ लेती हैं। तो बस मुझे दोस्तों यही कहना था, बाकी अभी कुछ नहीं कहना है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं। और जो भक्तों की कतार लगी है दीदी में, तो भाई भर भर के भक्त आ रहे हैं। लेकिन दीदी ऐसे ही प्यार रखा करो जैसे कि इस वीडियो में जो इसने प्यार दिखाया है ना, भर भर के ये प्यार आज देख के मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि देखो, प्यार जो होना चाहिए वो रियल होना चाहिए। अब इसमें इतने सारे कमेंट आए, अब ये लग रहा है कि ये रियल प्यार है। आप फालतू में वो बंद कर देती हो और हेल्ड फॉर रिव्यू लगा के नकली नकली जो कमेंट होते हैं सिर्फ वही रखती हो। 275 कमेंट्स आ चुके हैं, उसमें सब भर भर के तुम्हें तौल रहे हैं, और अभी न जाने कितने लोग और आएंगे। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। टाटा बाय बाय।